हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएचपी के बारे में। ओके, सो पीएचपी के बारे में बिल्कुल बेसिक बात करेंगे और चीज़ें कैसे काम करती हैं, कहाँ पे इसका कोड हम लोग रन कर सकते हैं। ओके, सर्वर क्या होते हैं, सब कुछ हम लोग बात करेंगे। ओके, बेसिक पीएचपी बात करेंगे। ओके, सो चलिए क्विक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम लोग पीएचपी का। सो पीएचपी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ओके, जिसको बनाया था रैस्मस लेडॉफ ने। ओके, सो ये 1995 के दौरान ही बनी। ओके, और ये सबसे पॉपुलर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। और सीएमएस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जितने भी है लाइक वर्डप्रेस, जूमला, ड्रुपल, इन सभी पीएचपी लैंग्वेज पे बनी हुई है। ओके, सो पीएचपी के लिए हमें दो चीज़ चाहिए। एक तो सर्वर चाहिए, क्योंकि ये एक नॉर्मल एनवायरनमेंट पर रन नहीं होता। तो आप जैम्प सर्वर इंस्टॉल कर लीजिए, ये सब कुछ आपको सेटअप करके दे देगा। सो देखिए, जैम्प क्या आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, एक एनवायरनमेंट है पीएचपी के लिए, आपके कोड को रन करने के लिए। ओके, सो यहाँ पे आप अपने मशीन के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हैं, जो जिस भी मशीन पे आप हैं। ओके, और आपको एक कोड एडिटर चाहिए तो आप सबलाइम डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो में सबलाइम यूज़ करूँगा। ओके, सो यू कैन डाउनलोड एनी एडिटर लाइक वीएस कोड। ओके, कोई भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन होने के बाद आप सीधे यहाँ पे जैम्प लिखोगे तो आपको ये जैम्प कंट्रोल पैनल दिखेगा। ओके, तो आप सिंपली इसे ओपन कर लीजिए। ओके, अगर आपको ये नहीं दिखता है तो आप सी ड्राइव में जाइए। ओके, जहाँ पे आपका जैम्प इंस्टॉल हुआ है, तो बाय डिफ़ॉल्ट सी पे ही जैम्प इंस्टॉल होती है। ओके, सो आपको यहाँ पे जैम्प फोल्डर दिखेगा, ये रहा। तो इस पे आप डबल क्लिक करिए। ओके, और यहाँ पे ये जो एच टी डॉक्स दिख रहा है, ओके, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, सो पहले हम लोग कंट्रोल पैनल की बात कर लेते हैं। अगर आपको कंट्रोल पैनल वहाँ नहीं मिलता है तो आप बैक आओ, यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिलेगा जैम कंट्रोल पैनल, तो आप इसे भी डबल क्लिक करके वो वाला ओपन कर सकते हैं। ओके, सो ये ओपन होने के बाद ये ऐसा इंटरफेस दिखेगा आपको। आपको यहाँ पे ये दोनों ऊपर के दोनों स्टार्ट करने हैं। एक है अपाचे सर्वर, जो कि लोकल होस्ट में एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा जिससे आप पीएचपी के कोड रन कर सकते हैं। और ये माई डेटाबेस है, इसके बारे में हम लोग अपने अगले वीडियो में जानेंगे कि डेटाबेस से कनेक्टिविटी कैसे अचीव करते हैं। ओके, सो ये दोनों हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया। ओके, अब यहाँ पे आप सिंपली टाइप करो लोकल होस्ट। इसका मतलब कि जैम्प सर्वर जो इंस्टॉल किया हम लोगों ने वो सक्सेसफुली काम कर रहा है आपके लोकल सिस्टम पे। ओके, तो आपका एक सिस्टम अभी सर्वर की तरह काम कर रहा है, क्योंकि पीएचपी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि दूसरे लैंग्वेज में भी एम्बेड हो सकता है। अभी हम लोग बात करेंगे। ओके, सो बहुत ही पावरफुल है। ओके, पीएचपी। ऑलराइट, सो ये देखिए पीएचपी के वर्जन से भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना, आपको एच टी डॉक्स के अंदर जाना, एक फ़ोल्डर है। ओके, इसके अंदर आपको एक फ़ोल्डर बना लेना है, जो भी आप वर्किंग डायरेक्टरी आप चाहते हैं। यहाँ पे मैंने डेमो बनाया हुआ है, आप सिंपली इसे उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए अपने फेवरेट एडिटर में। ओके, और इसके अंदर एक फ़ाइल है index.php, आप बना लीजिए। ओके, आप फाइल बना लीजिए index.php, और यहाँ पे हम लोग कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं ओपन कर लिया हूँ सबलाइम के अंदर। ओके, यहाँ पे मैं विजिबिलिटी थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ, मैं फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ, इसका ये जो थीम है। यस, आई होप आप ये विजिबिलिटी ठीक होगा। ऑलराइट, ये तो ये हमारे पास जो फाइल है, इसके अंदर हम लोग पीएचपी कोड लिखेंगे। तो पीएचपी का सिंटैक्स है ये ब्रैकेट देना आपको, एंगुलर ब्रैकेट, ये सिंबल, और यहाँ पे ऐसा लिखना, इसके अंदर आप पीएचपी को कोड लिखोगे। ओके, सो एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट करवा लेते हैं पहले। तो उसके लिए हमारे पास है इको कीवर्ड है। ओके, और यहाँ पे आप जो भी मैसेज देना चाहते हैं डबल कोट में आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो दिस इज़ पाइथन पॉइंट। अब सेव करता हूँ इसे, और इसे रन कैसे करना है वो भी बताते हैं। तो यहाँ पे ब्राउज़र पे आप चले आइए, और यहाँ पे लोकल होस्ट के बाद जो फॉरवर्ड स्लैश दिया हुआ है, ये एक्चुअली बता रहा है आपके एच टी डॉक्स फोल्डर को, जहाँ पे अभी हम लोगों ने डेमो नाम का फोल्डर बनाया। तो ये एच टी डॉक्स के अंदर जितने भी फोल्डर्स है, जिस भी फोल्डर को आपको ओपन करना है उसके अंदर क्या कंटेंट है वो देखना है, तो यहाँ पे आप सिंपली लिख दीजिए डेमो। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने जो बनाया डेमो, तो देखिए उसके अंदर का कंटेंट ये रन हो गया। ओके, सो होप आप लोग को समझ आया होगा कि कैसे रन कर सकते हैं पीएचपी का कोड। ओके, सो ये हम लोग बेसिक बात कर लिए कि पीएचपी कैसे इंस्टॉल होता है और कैसे बेसिक सा कोड आप रन कर सकते हैं। ऑल राइट, अब पीएचपी की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो आप एचटीएमएल कोड के अंदर भी इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बेसिक सा एचटीएमएल का जो स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पे ले लिया। ओके, सो ये सिंपली मैंने एचटीएमएल लिखा हुआ, ये मेरे लिए जनरेट हो गया। तो अगर आपको नहीं पता एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट क्या होता है, तो बराबर बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे मैंने बताया हुआ है आधे घंटे में कैसे आप सीख सकते हैं एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट। ऑलराइट, सो इसको मैं बॉडी टैग के अंदर पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पीएचपी ट्यूटोरियल, ये मैंने टाइटल दे दिया। ओके, और यहाँ पे मैं अब अगर रिफ्रेश करता हूँ तो ये वही आउटपुट है, क्योंकि सेम आउटपुट
मैंने रखा हुआ है, लेट्स से चेंज करके देख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेता हूँ हेलो दिस इज़ नित्या लिख लेता हूँ। ओके, सो अब रिफ्रेश करूँ तो देखिए दिस इज़ नित्या आ रहा है। तो ये दूसरे कोड के अंदर भी एम्बेडेड हो जाता है बहुत ही सिंपली। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ तो देखिए यहाँ पे पीएचपी का कोड विजिबल नहीं है। अगर मैं कंट्रोल यू करके आपको जो दिखाऊँ ये कोड, सोर्स कोड जो है, तो ये पीएचपी का टैग नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये फुल्ली सिक्योर है। इसलिए पीएचपी पे आप कोई भी आप ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हैं या कुछ भी डेटा को आप छुपाना चाहते हैं तो आप पीएचपी यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ये अमेजिंग थिंग है पीएचपी के बारे में। ऑलराइट, अब हम लोग और क्या कर सकते हैं पीएचपी के साथ, कमेंट कैसे दे सकते हैं। तो सिंपली 2 फॉरवर्ड स्लैश दे दिए तो वो कमेंट हो जाता है, सिंगल लाइन कमेंट। और मल्टी लाइन कमेंट भी उसी तरीके से होता है, फॉरवर्ड स्लैश एंड एस्ट्रिक। ओके, अगर आप कोई लैंग्वेज पढ़े हैं सी या सी प्लस प्लस या जावा तो आपको पता होगा कमेंट्स कैसे देते हैं। ओके, सो यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट यहाँ पे ऐसे दे सकते हैं, फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक, और यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक में एंड कर देता हूँ और उसके अंदर जो भी आप कोड लिखना चाहो दैट इज़ मल्टी लाइन कमेंट। यहाँ पे जो भी आप जिब्रिस कुछ भी लिखो दैट इज़ मल्टी लाइन कमेंट। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करें और उसके वैल्यू को कैसे एक्सेस करें। तो सिंपली आपको कोई भी वेरिएबल स्टार्ट करने से पहले डॉलर साइन लगाना पड़ेगा पीएचपी के अंदर। ओके, उसी से आप क्या करोगे, वेरिएबल्स को बनाओगे। तो यहाँ पे मैं डॉलर देता हूँ साइन और यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का नाम ले लेते हैं। ओके, तो आपको स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है डेटा टाइप, क्योंकि ये पीएचपी डायनेमिक डेटा टाइप लैंग्वेज है। ओके, यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, 5 दे दिया। प्रिंट करवाना है तो सिंपली इक्वल लिख दीजिए आप, और यहाँ पे इस वेरिएबल का नाम ले लीजिए। तो यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ और रिफ़्रेश करूँ अपने, सो यहाँ पे ये वैल्यू आपको प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए 5 आ गया। तो सिंपली क्या हो रहा है, 5 सीधे उस वेरिएबल को असाइन हो जा रही है और सिंपली उसको उठा के हम लोग प्रिंट कर दे रहे हैं ब्राउज़र के अंदर। ऑलराइट, सो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि ये मल्टीपल सॉरी ये इंटीजर डेटा टाइप है कि नहीं। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड है var dump। इस पे आप उस वेरिएबल का नेम पास कर दो तो वो आपको बता देगा कि टाइप क्या है और उस टाइप का वैल्यू क्या है। तो रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए इंटीजर टाइप का है और वैल्यू क्या कंटेन कर रही है, 5। तो इस मेथड के थ्रू आप देख सकते हो कि कैसे कौन सा मतलब वेरिएबल है, उसका डेटा टाइप क्या है, क्या वैल्यू है। ओके, लेट्स से फ्लोट का भी यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ वैल्यू ले लेते हैं, फ्लोट वैल्यू। ओके, और यहाँ पे अगर मैं फिर से इसे कॉपी करके पेस्ट कर दूँ और इस दफ़ा मैं लिखता हूँ $f, तो मुझे क्या मिलेगी, f क्या है, फ्लोट टाइप। देखिए फ्लोट टाइप मिल रहा है और इसकी वैल्यू ये है। तो होप आप लोग को समझ आया होगा। ओके फ्रेंड्स, सो अब हम लोग बात करते हैं कि स्ट्रिंग कैसे बनाएंगे। तो आप डबल कोट पे ऐसा स्ट्रिंग भी बना सकते हो। ओके, और इसको हम लोग str नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा लिए। ओके, और इंटीजर भी कर सकते हैं, फ्लोट भी कर सकते हैं, डबल भी कर सकते हैं, जितने भी तरह का आप डेटा चाहते हैं वो आप स्टोर कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग br टैग की बात करेंगे कि इन सभी को प्रिंट करते हुए हम लोग br टैग को लगाएंगे, मतलब एक्चुअली लाइन ब्रेक होगा। ओके, सो अगर आप HTML पढ़े हो तो आपको पता होगा br टैग क्या होता है। ओके, सो यहाँ पे मैंने str लिखा और फिर मैं इसी डबल कोट में दे दूंगा br टैग। ओके, और उसके बाद फिर मैं वैल को लिखूंगा तो वहाँ पे मैं br टैग दे दूंगा ताकि एक लाइन ब्रेक हो। आप \n भी लगा सकते हैं जस्ट छोटा सा स्पेस के लिए, बट मैं लाइन को ब्रेक करना चाह रहा हूँ विद कर्सर, इसलिए यहाँ पे मैं br टैग लगा रहा हूँ। जैसे मैंने बोला PHP इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, सो आप एम्बेड कर सकते हैं HTML को PHP के साथ। ऑलराइट, सो ये देखिए ये हो गया। ऑलराइट, सो होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो इसे हटाता हूँ मैं और अभी हम लोग देखते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल। ओके, मतलब वेरिएबल का एग्जिस्टेंस कहाँ तक है, आप ऐसा कर सकते हैं। तो दो तरीके से आप कह सकते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल है PHP के अंदर, एक होता है लोकल, एक होता है ग्लोबल। अगर आप कोई लैंग्वेज पढ़ें इससे पहले, कोई भी उप्स लैंग्वेज या फिर प्रोसीजर या फिर सी लैंग्वेज पढ़े हो, तो आपको पता होगा स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या होता है। ओके, मतलब एक वेरिएबल हम लोग बनाए हैं और उसको एक्सेस करने के लिए क्राइटेरिया देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ से उस वेरिएबल के वैल्यू को हम लोग एक्सेस कर पाते हैं। ऑलराइट, तो अगर आप किसी फंक्शन के बाहर किसी वेरिएबल को बनाते हो दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। ओके, और उसको आप थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं भी कर सकते हो यूज़। ओके, सो लेट्स एक फंक्शन बनाते हैं। यहाँ पे ये फंक्शन बना दिया हम लोगों ने और फंक्शन को हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे तो डोंट वरी। ओके, तो ये है ग्लोबल वेरिएबल, यहाँ मैंने लिख दिया और इसके अंदर मैं एक को लिखता हूँ, यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग देता हूँ। ओके, जैसे मैंने बोला कि PHP के अंदर आप HTML लिख सकते हैं। ओके, सो ये वैलिड है। ओके, फिर लिखता हूँ यहाँ पे दिस इज़ वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन।
ओके, ये मैंने लिख दिया और यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं x की वैल्यू। ओके, और फिर इस फंक्शन को कॉल करता हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ डेमो। ओके, और यहाँ पे सेमी कॉलन देता हूँ, तो ये मेरा फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो उसके अंदर जो भी जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ओके, इसी को कॉपी करके पेस्ट करता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ मैं आउटसाइड द फंक्शन। मैं देखना चाह रहा हूँ कि x की वैल्यू को इन दोनों में से कौन गेट करता है। ओके, सो इसे सेव करता हूँ। ओके, और मैं आपको रन करके दिखाता हूँ कि क्या आउटपुट आ रहा है। ओके, रिफ्रेश करता हूँ, देखिए एरर है। एरर क्या है? लाइन नंबर 6 में बोल रहा है, मतलब फंक्शन के अंदर जो स्टेटमेंट हम लोगों ने लिखा है उसके लिए एरर बता रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो एक्स वेरिएबल है वो एक्सेस नहीं कर पा रहा है इस ग्लोबल वेरिएबल को। ओके, क्योंकि उसका जो क्राइटेरिया है उस फंक्शन के अंदर है, और इसको वो नीचे वाला इको इको जो है स्टेटमेंट वो एक्सेस कर पा रहा है। ऑलराइट, सो इसको आप दूर भी कर सकते हैं या फिर आप सिंगल भी कर सकते हैं। ओके, ये नीचे वाला इको डेमो के बाद आप नहीं भी लिख सकते हैं। ओके, तो वो एक्सेस हो जाएगा। तो इसको कॉपी करके अगर आप यहाँ पेस्ट कर देते हो, जो कि होगा लोकल वेरिएबल, तब ये सही है, वो एरर हट जाएगी। और यहाँ पे आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं एक्स की। लेट्स से हम 6 कर देते हैं यहाँ पे, ताकि मुझे पता चल सके कि कौन इनसाइड द वेरिएबल है और कौन आउटसाइड द वेरिएबल है। ओके, रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए द वेरिएबल इज इनसाइड द 6, मतलब जब 6 हम लोग बनाया वो उसके अंदर वो उसको एक्सेस कर ले रहा है, और ये ग्लोबल वाला को ये नीचे एक को एक्सेस कर रहा है। ओके, अगर आप चाहते हैं कि ग्लोबल वाला फंक्शन के अंदर को एक्सेस करे, तो आप दोनों में से एक को लिख सकते हैं। तो नीचे वाला आप हटा दोगे तो वो आपको 5 मिल जाएगी। ऑलराइट, सो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। डोंट वरी, आपको ये नोट्स मिल जाएगी नीचे। ओके, विथ हैंड रिटन नोट्स मैंने बनाया है आप लोगों के लिए। ओके, सो आप मिल जाएगी आपको नोट्स, डोंट वरी। अब देखते हैं स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है। तो स्टैटिक कीवर्ड के बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग। स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है? स्टैटिक कीवर्ड अगर किसी वेरिएबल के पहले लगाते हैं तो वो वेरिएबल अपने वैल्यू को रिटेन करता है। ओके, मतलब पहले जो वैल्यू थी तो वो उस वैल्यू को रिटेन करता है। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फंक्शन बनाता हूँ। ओके, डोंट वरी, फंक्शन को हम लोग और एक्सप्लोर करेंगे। ओके, इसी वीडियो में। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टैटिक, उप्स, स्टैटिक, और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ $x, और इसे कर देता हूँ 0 से इनिशलाइज। ओके, और यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं x की वैल्यू, तो ऑफकोर्स मुझे 0 मिलेगा। और उसके बाद हम लोग x की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते रहेंगे और देखेंगे कि वैल्यू रिटेन हो रही है या नहीं। ओके, सो छोटा सा इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं हम लोग। ओके, ये x की वैल्यू को बढ़ा दिया, फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे टेस्ट मैंने कर दिया, सेमीकोलन, और यहाँ पे इसे मैं 2 बार और कॉल कर देता हूँ इस फंक्शन को। एक बार कॉल होगा तो 0 होगा, फिर कॉल होगा तो 1, फिर कॉल होगा तो 2। तो यहाँ पे आप देखिए वैल्यू रिटेन हो रही है। ओके, ये मैं बताना चाह रहा हूँ स्टैटिक कीवर्ड का यूज़। ओके, हम लोगों ने यहाँ पे लाइन ब्रेक नहीं किया, बट 0 1 2 मुझे मिल रहा है। लेट से मैं लाइन ब्रेक कर देता हूँ, यहाँ पे मैं BR टैग लिख देता हूँ। ओके, तो अब रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए सेपरेट हो गया। ओके, सो होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे हर एक बार जब फंक्शन कॉल हो रही है तो वो वैल्यू रिटेन हो रही है, पहले 0 देन 1। आप इसे जितने बार भी आप कॉल कर सकते हो इस फंक्शन को, उतनी बार वो वैल्यू को रिटेन करेगी। ओके, सो लेट से आपको दिखाता हूँ। अब रिफ्रेश करूँ तो देखिए ये 8 हो रहा है, तो वो हर एक वैल्यू को रिटेन कर रहा है। ओके, ओवरराइड नहीं कर रहा वैल्यू को। ये बेनिफिट है स्टैटिक कीवर्ड का। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्या, स्टैटिक कीवर्ड देख लिया, अब स्ट्रिंग देखते हैं। ओके, सो स्ट्रिंग कैसे करेंगे हम लोग, स्ट्रिंग कैसे बनाएंगे? जैसे मैंने पहले ही बोला कि डबल कोट के अंदर जो भी चीज़ आप लिखते हो दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। ओके, ये कोई भी लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन सेम होगी ऑफ कोर्स। ओके, कॉन्सेप्ट भी सेम होगी, बट थोड़ा सा सिंटैक्स अलग होता है, वो अभी हम लोग देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे प्री डिफाइंड मेथड्स भी है स्ट्रिंग के अंदर, तो उसको हम लोग कुछ करके देखते हैं। जैसे हमारे पास है स्ट्रिंग लेंथ, तो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग की लेंथ मुझे बता देगी, तो उसके लिए फंक्शन है strlen, और इसके अंदर जो भी चीज़ आप पास करोगे, ओके, तो वो उसकी लेंथ बता देगा। सेव करता हूँ इसे और दिखाता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे 11 प्रिंट हो रहा है। तो अगर 0 से आप इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ से अगर आप इसे काउंट करोगे तो वो 11 होगा। ओके, और भी हमारे पास फंक्शन है, तो चलिए उस फंक्शन के थ्रू हम लोग कुछ ऑपरेशंस देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास है स्ट्रिंग वर्ड काउंट। जितने भी वर्ड होंगे आपकी स्ट्रिंग में वो काउंट करके दे देगा। जैसे यहाँ पे मुझे हेलो वर्ड अगर मैं पास करता हूँ, या फिर हेलो दिस इज पाइथन पॉइंट, कुछ भी पास करते हो एज ए स्ट्रिंग, तो वो वर्ड को काउंट करके आपको दे देगा। ओके, सो यहाँ पे सेव करता हूँ तो देखिए यहाँ पे 4 आ रहा है। ओके, यहाँ पे लाइन ब्रेक कर लेते हैं तब आपको पता चलेगा।
यहाँ पे मैं एको कर देता हूँ, एको और बी आर कर देता हूँ। ओके, तो आप ऐसे भी लाइन ब्रेक कर सकते हो, इको करके और बी आर टैग को लगा सकते हो। देखिए ये ब्रेक हो गया। ओके, सो यहाँ पे 4 आ रहा है क्योंकि हमारे पास 4 वर्ड्स है। ऑल राइट, और भी मेथड्स है हमारे पास। तो यहाँ पे देखता हूँ मैं, यहाँ पे स्ट्रिंग रिवर्स, लेट्स से रिवर्स करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कुछ भी लेट्स यही वाला पास कर देते हैं हम लोग, तो पूरा स्ट्रिंग रिवर्स हो जाएगा। ओके, उप्स, अगेन मैंने लाइन ब्रेक नहीं की, कोई नहीं, बट ये आंसर मुझे मिल रहा है। ओके, सो लाइन ब्रेक कर लेते हैं, इसे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ओके, बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। ओके, तो हम लोग बेसिक्स देख रहे हैं। ओके, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डेटाबेस कनेक्टिविटी देखेंगे। ओके, सो डोंट वरी, यहाँ पे हम लोग बेसिक्स सीख रहे हैं। ओके, सो इसे सेव करता हूँ और अब देखते हैं स्ट्रिंग पोजीशन, मतलब किसी स्पेसिफिक स्ट्रिंग का पोजीशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो वो आप फाइंड कर सकते हो। सो लेट्स से इसे को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, कुछ भी स्ट्रिंग आप डाल सकते हो, एनीथिंग वट एवर यू वांट। ओके, सो यहाँ पे यही मैंने डाल दिया और मैं किस स्ट्रिंग को मतलब सर्च करना चाहता हूँ, मैं लेट से ईज को सर्च करना चाहता हूँ, तो इसका इंडेक्स नंबर या मुझे पोजीशन बता देगा। ओके, ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया, और सेमी कॉलन नहीं दिया मैंने, तो मुझे यहाँ पे सेमी कॉलन देना होगा। ओके, सो यस, ये देखिए ये काम कर रहा है। ओके, सो ये 8 मुझे दे रहा है क्योंकि वो 8 से ही इज शुरू हो रहा है। ओके, तो उसका मुझे पोजीशन ये रिटर्न कर रहा है। ऑलराइट, सो जितने फंक्शन है कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है, जैसे आपको देख के पता चल रहा है ये स्ट्रिंग का लेंथ रिटर्न कर रहा है, ये वर्ड काउंट, ये रिवर्स, ये पोजीशन। ऑलराइट, सो और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, उसको यूज़ करके आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। ऑलराइट, लेट्स से मुझे चेंज करता हूँ, तो देखिए मुझे 6 मिल रहा है क्योंकि दिस का पोजीशन अलग हो गया दिस टाइम। ओके, ओके, और अब हम लोग देखते हैं PHP मैथ फंक्शन। ओके, मैथ भी एक प्री डिफाइन क्लास कह सकते हो। ओके, या फिर इसमें लॉट्स ऑफ मेथड्स है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए बनाए गए हैं। तो लेट्स से मुझे पाई की वैल्यू चाहिए, डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है 3.14159 एंड मैनी मोर। सो उसको आप गेट करोगे कैसे, रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे डबल कोट में नहीं, सो यहाँ पे मैं इको करता हूँ, ये डबल कोट में नहीं, क्योंकि डबल कोट में जो भी चीज़ आप लिखोगे वो प्रिंट हो जाएगी, तो यहाँ डबल कोट मुझे हटाना पड़ेगा। ओके, सो बाय डिफ़ॉल्ट वो मुझे क्या देगी, पाई की वैल्यू। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए मुझे पाई की वैल्यू दे रही है। ओके, सो ये मैथ फंक्शन के अंदर आप बहुत सारे फंक्शन है, उसको आप यूज़ करके जो भी चीज़ आप चाहते हो वो कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे लेट्स से किसी नंबर्स में से मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लाइन ब्रेक करता हूँ एक। ओके, तो यहाँ पे हमारे लिए फंक्शन है मिन और मैक्स, तो मैं मिन में अगर पास कर दूँ नंबर्स, ओके, और यहाँ पे सेमी कॉलन दूँ, रिफ्रेश करूँ, तो देखिए 0 मुझे मिल रहा है। क्यों, क्योंकि 0 नंबर सबसे मिनिमम है इस नंबर्स में। ओके, इसे कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, फिर यहाँ पे देखता हूँ मैक्स, तो मैक्स में मुझे जो इस नंबर में होगी, ओके, वो मुझे मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मुझे 8 मिल रही है। मैं यहाँ पे लाइन ब्रेक कर देता हूँ ताकि आप लोगों को रीडेबिलिटी मिल सके। ओके, आपको पढ़ने में आसानी हो। ऑलराइट, सो यहाँ पे सेमी कॉलन और सेव करूँ, यस, तो ये हो गया। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, किसी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन है ABS। तो यहाँ पे लाइन ब्रेक करता हूँ। ओके, और यहाँ पे ABS में माइनस कुछ भी नंबर दे देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए 89 प्लस हो गया, वहाँ पे हम लोगों ने नेगेटिव लिखा हुआ है। ऑलराइट, सो होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। ओके, डोंट वरी, कोड आपको मिल जाएगी विथ नोट्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ओके, सो आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। ओके, ये बेसिक बात कर रहे हैं PHP का हम लोग। अब यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, SQRT, लेट से स्क्वायर फाइंड करते हैं हम लोग। तो स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, सो यहाँ पे 5 अगर मैं देता हूँ तो इसका क्या मुझे मिलेगा स्क्वायर, देखिए यहाँ पे लाइन ब्रेक करता हूँ, मैं बार बार भूल जा रहा हूँ। ओके, सो कोई बात नहीं, यहाँ पे BR टैग मैं देता हूँ, सेव करता हूँ। तो यहाँ पे क्या एक एरर है, ओके, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट छोड़ दिया। ओके, सो अब रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए 5 स्क्वायर ये इतना बता रहा है। ओके, लेट्स यहाँ पे 64 करते हैं, तो मुझे 8 मिलनी चाहिए ऑफ कोर्स, क्योंकि 8 इंटू 8, 8⁻², तो 64 होता है, इसलिए मुझे 8 मिल रहा है। तो अब जितने भी जो भी नंबर का स्क्वायर चाहते हो तो आप यहाँ पास कर सकते हो। लेट्स से 1000 पास करता हूँ, तो ये मिल रहा है। 10 पास करता हूँ, 100 पास करता हूँ, तो 10 मुझे मिलेगा। ओके, सो होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, राउंड निकाल सकते हैं, राउंडिंग ऑफ जिसको बोलते हैं, मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं।
तो यहाँ पे राउंड एक मेथड है हमारे पास, तो यहाँ पे 0.60 पास करते हैं और यहाँ पे हम लोग कंसेप्ट को समझेंगे। ओके, सो यहाँ पे लाइन ब्रेक करता हूँ। ओके, और यहाँ पे बताता हूँ कि किस केस में 1 होगा और किस केस में 0 हो जाएगा आपका राउंड। ओके, सो इसे कॉपी करके फिर से पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे 40 कर देता हूँ। ओके, और रन करता हूँ तो अब मुझे 1 मिल रहा है और 0 मिल रहा है। तो जब भी 0.50 से अधिक नंबर होगा पॉइंट के बाद तो 1 मिलेगा। और देखिए यहाँ पे इसलिए मुझे 1 मिल रहा था, और यहाँ 5 से 0 होगा, 0.50 से 0 होगा तो मुझे 0 मिलेगा, इसलिए मुझे यहाँ पे 0 मिल रहा है। ओके, सो समझ में आया होगा, आई होप। ओके, सो इस तरीके से राउंड ऑफ काम करता है। अब आप रैंडम नंबर भी ले सकते हैं किसी पर्टिकुलर इंटरवल के बीच, या फिर सिंपली रैंडम मेथड उसको कॉल कर लीजिए और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दीजिए तो आपको कोई भी रैंडम नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे लाइन ब्रेक करता हूँ ये वाला। ओके, और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए मुझे रैंडम नंबर मिल रहा है। फिर से रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ये नंबर मुझे चेंज हो जाएगा। ओके, सो रिफ्रेश करता हूँ फिर से देखिए नंबर चेंज हो रहा है। ओके, सो ये रैंडम नंबर मुझे मिल रहा है। आप किसी पर्टिकुलर इंटरवल के बीच के भी नंबर्स अगर चाह रहे हैं, लेट से 10 और 1000 के बीच नंबर चाह रहे हैं तो देखिए रैंडम नंबर मिल रहा है आपको। ओके, रिफ्रेश कर रहा हूँ तो देखिए। ओके, सो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे PHP कांस्टेंट देखते हैं हम लोग अब। ओके, मतलब PHP में कांस्टेंट कैसे बनाएंगे। सो कांस्टेंट के लिए हमारे पास है कीवर्ड डिफाइन। तो डिफाइन कीवर्ड से आप कांस्टेंट बना सकते हो। लेट से यहाँ पे मैं कांस्टेंट देता हूँ और यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ कैपिटल लेटर में। ओके, और यहाँ पे नेम पास कर देता हूँ डबल कोट में, लेट से अपना नाम नित्या। ओके, सो यहाँ पे ये क्या हो गया, एक्चुअली ये केस सेंसिटिव होती है। ओके, सो अगर मैं नेम को प्रिंट करता हूँ यहाँ पे डबल कोट में, नहीं मैंने गलती कर दी, डबल कोट में तो वही प्रिंट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे डबल कोट नहीं देना है मुझे, यहाँ पे मैं डबल कोट हटा देता हूँ। ओके, और अब प्रिंट करता हूँ, देखिए मुझे नित्या मिल रहा है। ओके, सो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं कांस्टेंट इन PHP। ऑलराइट, तो ये केस सेंसिटिव होती है। ओके, सो ऑफ कोर्स यहाँ पे एक्चुअली PHP में वेरिएबल्स नेम जो है ना वो केस सेंसिटिव होती हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर नेम करते हो देखिए ये वार्निंग मुझे मिल रहा है। ओके, सो ये केस सेंसिटिव है। ओके, तो आपको जो वेरिएबल नेम बनाया आपने यहाँ, तो वहीं पे आपको वही नेम देना पड़ेगा, एग्जैक्ट सेम। ऑलराइट, ओके, सो इसे हटाता हूँ मैं अब, और अब देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कंडीशन है तो आप कैसे काम करोगे उसके साथ, तो उसके लिए हमारे पास है इफ एल्स कंडीशन, जिसको कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं। ओके, सो यहाँ पे पहले इफ़ कंडीशन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं। ओके, यहाँ पे ले लेता हूँ 5 वैल्यू में, और यहाँ पे कंडीशन देता हूँ मैं इफ़ वैल इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1। लेट से कोई भी कंडीशन बनाते हैं हम लोग और देखते हैं कि कंट्रोल कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मैं 1 पास करता हूँ और यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। प्रिंट से भी आप, प्रिंट कीवर्ड से भी मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। ओके, मैंने बताया आपको। ओके, तो यहाँ पे मैसेज दे देता हूँ यस दिस इज़ ट्रू, क्योंकि 5 बड़ा है 1 से, ऑफ कोर्स। सेव करता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, यस दिस इज़ ट्रू। ओके, ये सही है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो मुझे क्या मिलना चाहिए, कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कंट्रोल कहाँ जाएगा जब हमारा प्रोग्राम गलत होगा ये बताया ही नहीं, तो वो कहाँ जाएगा, एल्स पार्ट में। तो मुझे एल्स बनाना पड़ेगा और उसके अंदर जो भी मैसेज आपको देना है, या इनवैलिड या दिस इज रॉन्ग एनीथिंग यू कैन टेक। तो यहाँ पे आप दे सकते हो दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, सेव करता हूँ। अब रन करूँ तो देखिए दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो एल्स वाले पार्ट में चला गया कंट्रोल, और उसके बाद ये प्रिंट हो गया दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, सो लेट से एक से ज़्यादा कंडीशन आपके पास हैं तो आप क्या करोगे, एल्स इफ का उपयोग करोगे। तो एल्स इफ आप लगा के मल्टीपल कंडीशन को दे सकते हो। लेट से यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ। ओके, यहाँ पे वैल्यू कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे कर देता हूँ 5, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ $val इज इक्वल्स टू वैल्यू। अगर ये दोनों बराबर हुई तो यस दिस इज, कुछ मैसेज दे देता हूँ यस दिस इज ट्रू, ऐसा करके मैसेज दे देता हूँ। ओके, मैं आपको बता रहा हूँ कि कंडीशन कैसे दे रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे कैसे चीज़ें काम कर रही हैं। ओके, यहाँ पे लिखता हूँ यस बोथ आर इक्वल, तो दोनों यहाँ पे इक्वल है।
ओके, तो ये देखिए यहाँ पे बोल रहा है यस, बहुत सारे इक्वल। क्यों? क्योंकि ये पहला कंडीशन फॉल्स हो गई इफ़ वाला, तो कंट्रोल कहाँ चला जाएगा? एल्स इफ में। ओके, और ये एल्स वाला पार्ट तो रन नहीं होगा क्योंकि कंडीशन तो यहीं पे ट्रू हो गई ना। ओके, तो ये एल्स वाला पार्ट नहीं रन होगा। ओके, सो होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे काम करता है पीएचपी के अंदर। अगर आप कोई लैंग्वेज पढ़ें तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। ओके, अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं बेसिक की बात कर रहा हूँ। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं, इफ एल्स देख लिया हम लोगों ने। अब हम लोग देखते हैं स्विच स्टेटमेंट क्या होता है। तो स्विच स्टेटमेंट तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस हों और उन चॉइसेस में से हमको एक चॉइस पिक करना हो। तो उसके लिए हमारे पास है स्विच स्टेटमेंट। तो लेट्स से यहाँ पे मैं नेम ऑफ डेज ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं डॉलर डे एक वेरिएबल बनाता हूँ और यहाँ पे कोई भी नंबर दे देता हूँ। ओके, ये बताता हूँ कि नंबर क्यों दे रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं स्विच करता हूँ और एंटर करता हूँ। देखिए, एक बेसिक सा प्रोटोटाइप मुझे मिल गया। ओके, डोंट वरी, अगर आपको नहीं आता है तो आप सिंपली मैनुअली टाइप कर सकते हो। यहाँ पे मैं डे पास कर देता हूँ। ओके, और ये वैल्यू एक्चुअली वही होगी जो आपने यहाँ पे पास किया हुआ। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो नंबर पास कर रहे हो वहाँ पे 1 2 3 4 ही पास करो, क्योंकि कन्वीनियंस होगा आपको, क्योंकि आपने डे में वही पास किया हुआ है नंबर्स। ओके, सो यहाँ पे मैं केस 1 बनाता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ भी प्रिंट करूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इको कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से संडे। अगर कोई वन चॉइस चुनेगा तो उसको संडे मिले और वो ब्रेक हो जाएगा। ओके, रिजल्ट तुरंत मिल जाएगी, इसलिए मैं ब्रेक कर रहा हूँ यहाँ पे। इसे कॉपी करके मैं कितना 6 टाइम पेस्ट करता हूँ, क्योंकि डेज नंबर ऑफ डेज 7 होते हैं। ओके, आप कोई भी चॉइस ले सकते हैं। यहाँ पे मैं नेम ऑफ डेज ले रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा सा अनजूम करता हूँ और यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, देन केस 6, केस 7 कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे ये को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ संडे हो गया, ये मंडे कर देता हूँ, देन ट्यूसडे, देन वेंसडे, यहाँ पे वेंसडे कर देता हूँ, देन थर्सडे। ओके, थर्सडे कर देता हूँ, फिर फ्राइडे कर देता हूँ। उप्स, ये तो 8 हो रहे हैं। आई थिंक मैंने गड़बड़ी की, संडे लगता है मैंने 2 बार लिख दिया। यस, संडे मैंने 2 बार लिख दिया। ओहो, मैं ठीक कर लेता हूँ, सॉरी फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पे मैं ठीक कर लेता हूँ, ट्यूसडे कर देता हूँ, इसे इसे कट करता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ओके, फिर यहाँ पे थर्सडे कर देता हूँ। ऑलराइट, फिर यहाँ पे फ्राइडे, देन सबसे लास्ट में सैटरडे। ओके, और अगर कोई चॉइस आपके पास नहीं है, आपने इनवैलिड चॉइस इनपुट किया 1 से लेकर 7 के बाहर, अगर आपने 8 इनपुट किया तो आपको मिलेगा एक मैसेज इनवैलिड। उसी के लिए यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट है। ओके, लेट्स आप ऐसा चॉइस भी चूज़ कर सकते हो ना जो आपके केस में है ही नहीं, तो एक मैसेज आना चाहिए यूज़र को भाई कि आपने गलत चॉइस किया, दैट इज़ इनवैलिड चॉइस, मेक श्योर टू करेक्ट चूज़ अ करेक्ट वन, ऐसा मैसेज मैंने दे दिया। ओके, सो यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देखिए मुझे मंडे मिल रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने 2 इनपुट किया हुआ था। सो आप 2 देखोगे तो यहाँ पे 2 में क्या है, मंडे। तो सीधे केस 2 वाला रन हो जाएगा और वो ब्रेक हो जाएगा और मुझे रिजल्ट कंसोल पे या फिर ब्राउज़र पे मिल जाएगा। ओके, सो होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। ओके, बहुत ही सिंपल फ्रेंड्स। ओके, और बेसिक की बात कर रहा हूँ मैं। ऑल राइट, यहाँ पे 5 एंटर करके देखता हूँ तो मुझे जो भी नंबर आप इनपुट करोगे वो रिजल्ट आपको उसके रिलेटेड मिल जाएगा वहाँ पे। ओके, सो इस तरीके से स्विच स्टेटमेंट काम करता है। ओके, तो ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं लूप्स। लूपिंग क्या होता है? सो लूप की ज़रूरत तब हमें पड़ती है जब हम लोगों को कोई भी चीज़ को प्रिंट करना हो सेवरल टाइम्स, ऑफ कोर्स। सो बार बार मैनुअली आप टाइप नहीं करोगे ना, एको एको कितना बार करोगे? लेट्स से आपके पास थाउजेंड्स रिजल्ट्स है, उसको प्रिंट करना है, तो आप एको नहीं करोगे ना 1000 टाइम्स, दैट इज़ अ बैड प्रैक्टिस। तो वहाँ पे लूपिंग का कॉन्सेप्ट है हमारे पास। तो यहाँ पे किसी चीज़ को अगर प्रिंट करना हो मल्टीपल टाइम्स, देन वी यूज़ लूप्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स है हमारे पास। ओके, मैं फिर बोलूँगा, अगर कोई लैंग्वेज पढ़ा आपने तो आपके लिए चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएगी, क्योंकि सिंटैक्स ऑलमोस्ट सेम होती है। ओके, कुछ चीज़ें आगे पीछे होती है बस, और कुछ नहीं। तो हमारे पास वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, फॉर लूप है, फॉर ईच लूप है। तो एक एक करके देखते हैं। पहले वाइल देखता हूँ। ओके, तो यहाँ पे एक बेसिक सा प्रोटोटाइप मुझे आ जाता है, नहीं तो मैं मैनुअली भी टाइप कर सकता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ $x, और यहाँ पे 0 से इनसे इनिशियलाइज़ कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इनिशियल वैल्यू चाहिए। ओके, उसके बाद मैं उस वैल्यू के साथ कुछ भी कर सकता हूँ, लेट्स से इंक्रीज कर सकता हूँ या फिर कुछ कंडीशन लगा सकता हूँ। ओके, और जब भी आप लूप लगाओगे तो आपको एक बुलियन कंडीशन देनी पड़ेगी
वही डिटरमाइन करेगा कि आपका लूप कब टर्मिनेट होगा। जैसे यहाँ पे मैंने दिया हुआ है डॉलर एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 5, ओके। और सिंपली यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ और हर बार एक्स की वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ। अगर आप नहीं बढ़ाओगे तो आपका कोड इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। तो देखिए ये मुझे मिल रहा है, ओके। मैं बी आर टैग लगा देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको और अच्छे से दिखे ये, ओके। यहाँ पे आप बैक स्लैश एन भी लगा सकते हो थोड़ा सा स्पेस के लिए। लेट्स से बी आर ही लगा लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है, ओके। सो यहाँ पे देखिए ये बी आर टैग लग गया, ओके। सो इस तरीके से लूप काम कर रहा है। यहाँ पे अगर आप इक्वल टू दे दोगे तो यहाँ पे 5 भी प्रिंट हो जाएगा क्योंकि वो लास्ट वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू, ओके। सो बहुत ही सिंपल से एग्जांपल लिया फ्रेंड्स मैंने, यहाँ पे 0 लिया है और 0 हर बार प्रिंट होगा और ये लूप चलते जाएगा जब तक कि ये कंडीशन ट्रू है, ओके। ध्यान दीजिए, कंडीशन नहीं दोगे तो आप प्रॉब्लम हो जाएगा, ओके। इसे कट करके नीचे पेस्ट कर दोगे आप, अगर आप और यहाँ पे डू लिख दोगे तो ये डू वाइल हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सा है। हालांकि डू वाइल ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, वाइल और फॉर ईच लूप ही यूज़ करते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए ये सेम कंडीशन, यहाँ पे आप नंबर बढ़ा सकते हो, ओके। तो ये डू वाइल का हो गया, ऑलराइट। सो बहुत ही सस्ता सा है, ओके। अब बात करते हैं फॉर लूप। तो फॉर लूप बहुत ही यूज़ होता है, ओके। और फॉर ईच लूप नाउ, तो फॉर ईच लूप के लिए हमारे फॉर लूप के लिए हमारे पास क्या है, देखिए एक प्रोटोटाइप मुझे मिल गया, ओके। नहीं तो आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हो, डोंट वरी, ओके। सो यहाँ पे मैं सबलाइम यूज़ कर रहा हूँ इसलिए ये कुछ बाय डिफ़ॉल्ट मेरे लिए सेटिंग्स है या फिर मैंने सेटिंग्स किया हुआ आई थिंक, ऑलराइट। सो यहाँ पे एक कंडीशन दे देता हूँ 10 और यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल आई को प्रिंट कर देता हूँ। तो मुझे मैं इसलिए सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ों समझा सकूँ, कॉम्प्लेक्स करके मुझे आप लोगों को कन्फ्यूजन में नहीं डालना, ओके। सो मैं मेरा मोटिव है कि कन्वीनियंस टाइप में आपको समझाऊँ। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो गई। लेट्स से अगेन आई फॉरगेट टू पुट अ बी आर टैग, ओके। सो मैं बी आर टैग देना भूल जाता हूँ, कोई नहीं, आप लोग दे दीजिए, ओके। सो ये हो गया। तो देखिए फॉर लूप काम कर रहा है, ऑलराइट। सो अब देखते हैं फॉर ईच लूप। तो अगर मैं थोड़ा फास्ट हूँ तो आप लोग वीडियो पीछे करके देख लीजिए, ओके। और आपके पास नोट भी पड़ा हुआ है तो आप डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आएगी। लेट्स से यहाँ पे फॉर ईच लूप की बात करते हैं तो यहाँ पे एक एरे बनाते हैं, डोंट वरी, एरे हम लोग डीपली में बात करेंगे इसी वीडियो में, ओके। सो यहाँ पे एरे बनाता हूँ ऑफ फ्रूट्स। तो यहाँ पे मैं एप्पल ले लेता हूँ, बनाना ले लेता हूँ और ऑरेंज ले लेता हूँ या कुछ भी, ओके। यहाँ पे ऑरेंज ले लिया मैंने, सेमीकोलन देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर ईच, ओके। फॉर ईच लिखता हूँ ताकि मुझे फॉर ईच लूप मिल सके, ओके। और यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ फ्रूट्स और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एज, ओके। ये बताता हूँ क्यों लिख रहा हूँ, ओके। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोई भी वेरिएबल ले लेता हूँ डॉलर एक्स। ये क्या करेगा डॉलर एक्स, ये हर एक बार जाएगा फ्रूट नाम के एरे में, ओके। और क्या करेगा, एक एक वैल्यू को उठा के प्रिंट कर देगा, ओके। सो यहाँ पे प्रिंट करता हूँ क्या, एक्स, ओके। सो होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। सो यहाँ पे फ्रूट्स हो गई और ये हम लोग एक्स को प्रिंट कर रहे हो तो हर बार वो एक्स फ्रूट नाम के वेरिएबल में जाएगा, उठा के उसको प्रिंट कर देगा। देखिए एप्पल मिल रहा है, बनाना मिल रहा है और मुझे ऑरेंज मिल रहा है। लेट्स यहाँ पे बी आर टैग लगाते हैं, ओके। सो देखिए अब ये ज़्यादा रीडेबिलिटी हो गया, ओके। आप यहाँ पे यू एल टैग भी लगा सकते हैं या एल आई टैग, लिस्ट मतलब आपको एक लिस्ट में मिलेगा डॉट डॉट, ओके। आपने एच टी एम एल पढ़ा तो आपको पता होगा, देखिए लिस्ट आ गया, लिस्ट के तौर पे आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, ओके। तो इसे मैं रिमूव कर देता हूँ, आप जितने भी चाहो फॉर्मेट कर सकते हो, ओके। सो नाउ अब यहाँ पे फॉर ईच लूप ने भी हम लोग देख लिया, ओके। सो होप आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन मैंने दिया आपको, ओके। और यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं ब्रेक और कंटिन्यू। तो ये दोनों का यूज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट या मायने रखता है प्रोग्राम में। यहाँ पे बात करते हैं कि एग्जांपल के थ्रू। लेट्स से यहाँ पे फॉर लूप का एग्जांपल ले लेते हैं फिर से, ओके। यहाँ पे कंडीशन देता हूँ मैं, कंडीशन देता हूँ लेट्स से 10 या 5 कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ, ओके। और यहाँ पे इसे हटाता हूँ और यहाँ पे कंडीशन देता हूँ इफ़ डॉलर आई इज इक्वल्स टू 4। अगर वो 4 के बराबर हो गई तो लूप सीधे ब्रेक कर जाएगी और ब्रेक करके जो भी वैल्यू वो जो भी वेरिएबल वो वैल्यू को कंटेन किया वो प्रिंट कर देगा, ओके। इसका मतलब ये है। तो यहाँ पे आप डॉलर आई को प्रिंट कर दीजिए, ओके। सब देखिए यहाँ पे 4 मिल रहा है, क्यों, क्योंकि जैसे ही वो आई की वैल्यू 4 होगी वो सीधे ब्रेक कर जाएगा, ओके। सो इसलिए हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं, ओके। लेट्स आपको किसी स्पेसिफिक ब्लॉक का नंबर चाहिए तो आप ब्रेक यूज़ कर सकते हैं और वहाँ से सीधे आप टर्मिनेट हो जाओगे,
ओके, सो होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कंटिन्यू भी आप इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। ओके, लेट्स यहाँ पे आप नंबर अगर बढ़ा दो तो 6 हो जाएगी, जहाँ से आप ब्रेक करना चाह रहे हो वहाँ से वो ब्रेक हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे क्या करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। तो कंटिन्यू पुट करने से क्या होगा, यहाँ पे वो जो भी कंडीशन वहाँ पे है उसको छोड़ते हुए बाकी सारी नंबर्स प्रिंट हो जाएगी। मतलब यहाँ पे मैं एको करता हूँ और यहाँ पे देखिए रिफ्रेश करता हूँ। ऑल राइट, ये क्या बोल रहा है, अननोन वेरिएबल एक्स। ओके, यहाँ पे मुझे आई प्रिंट करना, नॉट एक्स। ओके, आदत है एक्स की ना, सो दैट्स वाई। देखिए यहाँ पे क्या प्रिंट हो रही है, 0 से लेके 9 तक। बट ध्यान दीजिए यहाँ पे 6 प्रिंट नहीं हो रही, क्योंकि क्या किया, जो भी वैल्यू 6 हो रही है बराबर, तो वहाँ से वो उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ जा रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप ब्रेक और कंटिन्यू का यूज़ देख रहे हैं। ओके, सो आप सिंपली स्किप कर सकते हैं वैल्यू को यूजिंग कंटिन्यू, और ब्रेक से आप सीधे बाहर आप चले जाओगे। ओके, सो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ऑलराइट, सो अब बात करते हैं फंक्शंस। तो पीएचपी में फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और फंक्शंस दो तरह के होते हैं, एक पहले से डिफाइन किया गया और एक आप डिफाइन करते हो। तो यहाँ पे पहले से डिफाइन किया, जैसे हम लोगों ने स्ट्रिंग में यूज़ किया था str लेंथ, str पोजीशन। ओके, तो ये सब क्या है, प्री डिफाइन। आप भी बना सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे पहले बना के देखेंगे। तो उसके लिए फंक्शन कीवर्ड है हमारे पास, और यहाँ पे फंक्शन का नाम दे दीजिए, और ये तभी रन करेगा जब आप इसे कॉल करोगे। तो फंक्शन का ये फ़ायदा है, जो भी कोड आप रन करना चाह रहे हो एक बार, तो आप उसको फंक्शन में डाल दो, और जब भी नीड हो तो कॉल कर लो। तो इससे क्या होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही कम होती है। ओके, तो देखिए कोई एरर नहीं है। ऑलराइट, सो क्योंकि मैंने कॉल नहीं किया इसलिए यहाँ पे कोई आउटपुट भी नहीं आया। तो यहाँ पे कॉल करता हूँ सीधे डेमो, और ये पैरेंथेसिस बंद। ऑलराइट, अब सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए हेलो दिस इज़ फंक्शन आ रहा है। ऑलराइट, सो होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ओ ऑलराइट, और यहाँ पे कुछ और ऑपरेशंस कर सकते हैं हम लोग। लेट्स से आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। यहाँ से कोई आर्गुमेंट हम लोग पास कर रहे हैं और उसको हम लोग ब्राउज़र पे डिस्प्ले करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम प्रिंट करवाता हूँ, यूज़र से मैं लूँगा। ओके, ऑलराइट, और यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे हटाता हूँ और मैं कॉन्कैटिनेट करता हूँ। पहले यहाँ पे मैं एफ नेम करता हूँ। ओके, और यहाँ पे हम लोग कॉन्कैटिनेट करते हैं, मतलब जोड़ते हैं दो स्ट्रिंग को डॉट ऑपरेटर से। ओके, पीएचपी के अंदर। ओके, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम करता हूँ और लास्ट नेम करता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे डॉलर लास्ट नेम में लिखता हूँ। ओके, और यहाँ पे मुझे पास करनी पड़ेगी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो, ताकि उस नेम से पहले मुझे हेलो मिले। ओके, यहाँ पे कॉमा देता हूँ, ये मैं फॉर्मेट कर रहा हूँ बेसिकली। ओके, और यहाँ पे पास करता हूँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, कोई भी नेम आप पास कर सकते हो यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे पास करते हैं नित्या और नंद। तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए हेलो नित्यानंद। अच्छा, एल नेम क्यों मिल रहा है, ओ मैंने यहाँ पे डॉलर नहीं दिया, माय बैड। तो मैं डॉलर दे देता हूँ। अब रिफ्रेश करता हूँ, सो आई थिंक अब रिज़ल्ट आएगा। ओके, और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस भी दे देता हूँ, तो मैं इसे स्पेस से कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ। देखिए अब आ रहा है हेलो नित्यानंद। ऑल राइट, सो होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे आप फंक्शन में आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। ओके, सो ये भी हो गया। और अब आप क्या कर सकते हो, रेफरेंस को भी पास कर सकते हो। ओके, सो रेफरेंस कैसे पास करेंगे, सो इसे हटाता हूँ और यहाँ पे मैं पास करता हूँ। लेट से पहले मैं हटाता हूँ इस सबको। ओके, और स्टार्टिंग से बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं पास करता हूँ एंड परसेंट वैल्यू, डॉलर वैल्यू, ये एक मैंने वेरिएबल लिया हुआ है। ओके, और यहाँ पे मैं लेट्स एडिशन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इको, इको हटाता हूँ, इको नहीं चाहिए मुझे। ओके, यहाँ पे करता हूँ वैल्यू और प्लस इक्वल्स टू, ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर आप वैल्यू प्लस जो भी नंबर आप देना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो इस वैल्यू नाम के वेरिएबल में, वो आप दे सकते हो। लेट्स से यहाँ पे मैं 5 दे रहा हूँ। ओके, या लेट्स से 10 दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक और वेरिएबल लेता हूँ एक्स, और यहाँ पे मैं 2 दे देता हूँ। मतलब इस वैल्यू नाम के वेरिएबल में 2 ऐड हो जाएगा, तो ये एज अ रेफरेंस जाएगा फंक्शन के आर्गुमेंट में यहाँ पे, और इसे ऐड कर देते हैं इस फंक्शन का नाम। ओके, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट ऐड ही कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पास करता हूँ क्या, डॉलर एक्स। तो ये ऐड नाम के फंक्शन का जो पैरामीटर है वहाँ पे डॉलर एक्स पास हो रहा है, तो वहाँ पे 2 पास हो जाएगा। ओके, रेफरेंस मतलब एक्चुअली वैल्यू हुई। ओके,
तो यहाँ पे वो जाएगा फंक्शन के आर्गुमेंट में और ये 2 ऐड हो जाएगा, तो देखिए 10 + 2 12। ऑलराइट, सो आप इस तरीके से रेफरेंस भी पास कर सकते हैं पीएचपी के आर्गुमेंट में एज ए आर्गुमेंट। ऑलराइट, सो और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एरे इन पीएचपी। तो एरे क्या है आप सिंपली ऐसा समझ सकते हो, एरे एक सिंगल वेरिएबल है जिसमें आप मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हो। ओके, सो ये बहुत ही कन्वीनियंस होता है, मतलब अगर आपको पास बहुत सारे वेरिएबल्स में वैल्यू डालने हैं तो आप कितना वेरिएबल बनाओगे, सिंपली आप एरे बना लीजिए। ओके, हालांकि वो भी मेमोरी में कॉन्टिग्यूअस ब्लॉक ही लेती है, बट वो फार बेटर प्रैक्टिस माना जाता है। ओके, तो वही वाला एग्जांपल लेते हैं जैसे मैंने पहले लिया था, तो यहाँ पे फ्रूट्स लेता हूँ और यहाँ पे एरे बनाता हूँ। एरे एक फंक्शन है, इसकी मदद से यहाँ पे हम लोग एरे बनाएंगे। सो यहाँ पे एप्पल ले लेता हूँ, बनाना ले लेता हूँ और यहाँ पे पाइन एप्पल ले लेता हूँ। ओके, ये हो गया। और एरे के भी टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स हम लोग बात करेंगे। ओके, सो यहाँ पे 3 टाइप्स होते हैं, इंडेक्स्ड, एसोसिएटिव और मल्टी डायमेंशनल। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई लव लेट्स से बनाना, बट मैं रन टाइम पे चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इंडेक्स पास करूँगा। तो मैं लिखता हूँ डॉट डबल कोट नॉट डबल कोट फ्रूट्स और यहाँ पे मैं इंडेक्स पास कर दूंगा। तो 0 इंडेक्स पास करूँगा तो मुझे एप्पल मिलेगा, तो आउटपुट में क्या होगा, आई लव एप्पल। तो यहाँ पे मैं कॉन्कैटिनेट करता हूँ, लेट्स से सेमीकोलन देता हूँ। देखिए यहाँ पे मुझे बोल रहा है आई लव एप्पल। वो 0 की जगह आप 2 पास करो तो दैट इज क्या बोलेगा, आई लव पाइन एप्पल। ओके, लेट्स थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस, यस। तो आई लव पाइन एप्पल, या 1 2 पास कर सकते हैं, जो भी पास करो तो यहाँ पर वो चीज़ इंडेक्स में जो भी वैल्यू होगी वो आपको प्रिंट हो जाएगी। ओके, सो ये तो हो गई बेसिक्स एरे। ओके, और कैसे वैल्यू को फेच करना है। नाउ यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स्ड एरे की बात करते हैं। ओके, सो इंडेक्स में एक्चुअली बेसिक हम लोग क्या रेफर कर रहे हैं, इंडेक्सिंग को। तो इंडेक्सिंग हम लोग वो लूप के थ्रू करेंगे। ओके, फॉर लूप के थ्रू। तो यहाँ पे मैं इसी एग्जांपल को रहने देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ। ओके, जिसमें हम लोग इस एरे का लेंथ फाइंड करके उसे डाल देंगे। ओके, सो यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे काउंट एक प्री डिफाइन मेथड है जो हम लोगों को बताएगा काउंट। तो 3 काउंट है हमारे पास, काउंट 0 से स्टार्ट नहीं होता, काउंट 1 से स्टार्ट होता है। ओके, इंडेक्सिंग जब बात करते हैं तब वो 0 से स्टार्ट होता है। ओके, सो इसे प्रिंट करके देख लेता हूँ मैं, एरे लेंथ तो मुझे मिलेगी क्या, 3 ऑफ कोर्स। लेट्स से देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं ARR ही ले लेता हूँ, जितना शॉर्ट रखता हूँ वेरिएबल को। देखे तो मुझे 3 मिल रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 काउंट है हमारे पास, तो एप्पल है, बनाना है और पाइन एप्पल है। ओके, तो ये हो गया। और यहाँ पे हम लोग लूप चला के इन सभी एरे के अंदर के जितने भी वैल्यू है उसको हम लोग गेट करेंगे, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स्ड एरे। ओके, सो ये नॉर्मल सा है। ओके, फिर हम लोग एसोसिएटिव भी देखेंगे और फिर मल्टी डायमेंशनल भी देखेंगे। ओके, सो पहले बेसिक समझते हैं। यहाँ पे एक लूप मैंने लगाया यहाँ पे, और यहाँ पे एरे पास करता हूँ क्योंकि वो ही लेंथ होगी उस एरे की। यहाँ पे $ARR कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इको, और यहाँ पे फ्रूट्स कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे फ्रूट्स कर देता हूँ, $fruit, और यहाँ पे पास कर देता हूँ $x, जो कि हमारा इंडेक्स है, दैट इज कॉल्ड इज इंडेक्स्ड एरे। ओके, सो हर एक इंडेक्स में वो जाके वैल्यू को उठा के प्रिंट कर देगा। ओके, सो यहाँ पे एक BR टैग भी लगा देता हूँ। ओके, सो हर एक बार वो टैग आपको देखिएगा, देखिए यहाँ पे एप्पल, बनाना और पाइन एप्पल मुझे मिल रहा है, तो दैट इज कॉल्ड इंडेक्स्ड एरे। ओके, मतलब इंडेक्स के थ्रू हम लोग वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे ये हो गया एसो इंडेक्स्ड एरे। अब बात करते हैं एसोसिएटिव एरे की। सो इसे मैं कस्टमाइज करके हम लोग एसोसिएटिव एरे को भी देखते हैं। ऑलराइट, सो इसे मैं हटाता हूँ क्योंकि एरे मुझे सेम ही चाहिए। ओके, और यहाँ पे लिखता हूँ एसोसिएटिव एरे। ओके, और ये एक्चुअली की वैल्यू को यूज़ करता है। ओके, और वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए। तो इसे हटाता हूँ, कमेंट कर देता हूँ एक्चुअली। ओके, नोट्स आपको मिल ही जाएगी, डोंट वरी। और ये हमारा है एसोसिएटिव एरे। तो यहाँ पे लेट्स से स्टूडेंट का डाटा ले लेते हैं हम लोग। ओके, तो स्टूडेंट का नेम और एज ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट नाम का वेरिएबल बनाता हूँ। ओके, $स्टूडेंट ले लिया मैंने, और यहाँ पे एरे पास कर दूंगा मैंने। ओके, और ये देखिए, ये मुझे पहले से ही कुछ बता रहा है, बट मैं मैनुअली टाइप करता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। ओके, सो यहाँ पे मैं डबल कोट में अपना नाम दे देता हूँ, और यहाँ पे ये साइन देता हूँ, ये इंडेक्स्ड एसोसिएटिव एरे का सिंबल है। ओके, यहाँ पे मैं 22 अपना एज दे दिया हूँ, लेट्स रैंडम मैंने एज दे दिया।
और यहाँ पे सोनू कर देता हूँ और इसे मैं दे देता हूँ लेट्स से 32 दे देता हूँ। ओके, और एक और नाम दे देता हूँ रोहन, और इसका एज दे देता हूँ मैं 54 या फिर 54 नहीं 40 दे देता हूँ। ओके, सो ये हो गई। और यहाँ पे ये की वैल्यूज पेयर है एक्चुअली। ओके, सो यहाँ पे प्रिंट करता हूँ फॉर ईच से, मैं फॉर ईच लूप लगा के, क्योंकि ये कन्वीनियंस होता है। ओके, सो यहाँ पे वेरिएबल की जगह हमारे पास क्या है, स्टूडेंट, तो मैं डॉलर स्टूडेंट लिखूंगा। और ये एज की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, एक्स वाई एनीथिंग, एनी वेरिएबल यू कैन टेक। ओके, सो यहाँ पे की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, डॉलर एक्स आई एनीथिंग। और ये वैल्यू को मैं वैल्यू रहने देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे क्या प्रिंट करना है मुझे, एको कर देता हूँ ये सारे की और वैल्यूज़। तो की भी चाहिए मुझे और वैल्यूज़ भी चाहिए। की हमारा क्या है, नेम, और वैल्यूज़ क्या है, एज। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। ओके, तो लेट्स से यहाँ पे मैं करता हूँ डॉलर एक्स, और यहाँ पे पहले मैं फॉर्मेट कर देता हूँ इसे। ओके, देखिए ये मुझे मिल रहा है, और इसे हम लोग फॉर्मेट कर सकते हैं ताकि एक्चुअली मुझे की वैल्यू पेयर्स दिख पाए, तभी तो वो एसोसिएटिव एरे होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं की लिखता हूँ और यहाँ पे मैं फॉर्मेट करता हूँ डॉट, ऑल राइट, और यहाँ पे एक्स के बगल में डॉट लिखता हूँ। मैं बेसिकली फॉर्मेट कर रहा हूँ। ओके, ताकि मुझे की भी मिल सके और वैल्यू भी मिल सके। तो यहाँ पे डबल कोट पास करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैल्यू इक्वल्स टू, डबल कोट में पास करता हूँ यहाँ पे डॉलर एक्स। ओके, एक्स वैल्यू नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक्स वैल्यू नहीं लिया, यहाँ पे मैंने सिंपली वैल्यू लिया है, तो मैं वैल्यू को प्रिंट करूँगा। ओके, ये हो गया। और अब इक्वल करता हूँ यहाँ पे और बी आर टैग लगा देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे मुझे मिल रहा है की में नेम है और वैल्यूज़ में मेरा एज है। तो ये की वैल्यू पेयर्स में काम करता है एसोसिएटिव एरे। ओके, सो ये बेसिक है। ओके, क्योंकि जब हम लोग कनेक्टिविटी करेंगे तो ये एसोसिएटिव एरे का यूज़ करेंगे, मैं वहाँ पे बताऊँगा आपको। ओके, सो जब हम लोग डेटाबेस से डेटा फेच करेंगे तब। ओके, सो आप यहाँ पे जितने भी नंबर्स आप ले सकते हो। ओके, सो ये था एसोसिएटिव एरे। इसे हटाता हूँ या कमेंट कर देता हूँ, और अब देखते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। इसका मतलब है आप एक से ज़्यादा इंडेक्स के वैल्यूज़ को लेना चाह रहे हो ताकि वहाँ पे पड़े वैल्यू का आप उठा सको। तो मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होती है, हम लोग बात करते हैं एग्जांपल के थ्रू। ओके, यहाँ पे मैं फ्रूट्स का एग्जांपल ही ले लेता हूँ। ओके, सो फ्रूट्स एरे कर देता हूँ, और इसी के अंदर मैं क्या करूँगा, एरे को बनाऊँगा। ओके, सो यहाँ पे एक एरे मैंने पहले ही बना लिया है और उसके अंदर मैं एरे बनाऊँगा, तो ऑफकोर्स ये मल्टी डायमेंशनल एरे हो गया। एरे विद इन एन एरे इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल एरे। तो यहाँ पे भी मैं एप्पल ले लेता हूँ, और लेट्स यहाँ पे मैं लेता हूँ कि मैंने 20 एप्पल खाए आउट ऑफ 20 खाए आउट ऑफ 10, मतलब 20 में से 10 मैंने खा लिया, ऐसा मैंने दे दिया। इसे कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे अलग अलग कर देता हूँ फल, लेट्स से बनाना कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे फ्रूट्स की जगह मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, पाइनएप्पल कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे क्या कर दूँ, ऑरेंज कर देता हूँ। ओके, सो ऑरेंज मैंने कर दिया, ऑरेंज। ओके, सो ये हो गया। अब यहाँ पे मुझे सेमी कॉलन नहीं, कॉमा सेमी कॉलन नहीं देना है, मुझे कॉमा देना है। ओके, यहाँ पे भी कॉमा, और यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देना, और यहाँ पे मुझे सेमी कॉलन देना है नीचे। तो ये हो गई मल्टी डायमेंशनल एरे। यहाँ पे मैं एको करता हूँ, और एको कर रहा हूँ सिंपली मैं इंडेक्स दिखाता हूँ आपको कि कैसे इंडेक्स को फेच करना है। ओके, क्योंकि ये मल्टी डायमेंशनल एरे, तो यहाँ पे देखिए इंडेक्सिंग का ध्यान दीजिए आप लोग। ओके, तो यहाँ पे मैं 0 0 अगर करूँ और रिफ्रेश करूँ, ओ एक्चुअली यहाँ पे मैंने कॉमा छोड़ दिया। ओके, और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए मुझे एप्पल मिल रहा है, क्योंकि 0 0 में क्या है, एप्पल, पहला एरे का पहला इंडेक्स में जो वैल्यू है वो मुझे मिल रहा है एप्पल। यहाँ पे मैंने 3 वैल्यू पास किया है, एप्पल और 2 नंबर है, ताकि मल्टी डायमेंशनल एरे बना सकूँ और उसके इंडेक्स की मदद से वैल्यू को फेच कर सकूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ 0 1, तो मुझे 20 मिलना चाहिए। यस, पहला, यहाँ पे ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला एरे का वैल्यू हम लोग फेच कर रहे हैं। ओके, तो लेट्स से इसे फॉर्मेट कर देता हूँ और बी आर टैग लगा देता हूँ यहाँ पे हम लोग। ओके, सो ये क्या होगी, फर्स्ट एरे, सेकंड एरे, थर्ड एरे, फोर्थ एरे। तो आप यहाँ पे लिख कमेंट आउट कर देता हूँ मैं यहाँ पे ये फर्स्ट एरे, ताकि आप लोगों को समझ में आए। फर्स्ट एरे कर देता हूँ इसे,
और सेकंड एरे, थर्ड एरे, फोर्थ एरे कर देता हूँ। तो फोर्थ एरे क्या हो गया? मल्टी डायमेंशनल एरे। ओके, सो एरे विद इन एन एरे हम लोग बना रहे हैं, फिर उसकी मदद उस एरे बनाने की मदद से हम लोग उसके इंडेक्स को फेच कर रहे हैं ताकि मुझे वैल्यू मिल सके। ओके, सो इंडेक्सिंग में आप लोगों को ध्यान देनी है। ओके, सो हालांकि मल्टी डायमेंशनल आपको जाने की ज़रूरत नहीं थी, बट ये 3 टाइप्स होते हैं एरे के पीएचपी के अंदर, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। ओके, सो यहाँ पे मैं फिर से कॉपी पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो मुझे 10 मिलना चाहिए। यस, तो देखिए मुझे 10 मिल रहा है। लेट्स से इसे फॉर्मेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं BR टैग लगाता हूँ। ओके, ताकि आप लोगों को चीज़ समझ में आए अच्छे से। BR टैग लगा देता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ। ओके, तो देखिए ये 10 आ गया। इसे भी कॉपी करके यहाँ भी पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ भी मुझे नीड है इसकी, यहाँ भी पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए एक एरे का सारे वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ऑलराइट, सो होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि मल्टी डायमेंशनल एरे के फर्स्ट एलिमेंट्स को हम लोग एक्सेस कर चुके हैं। कंग्रेचुलेशंस। ओके, सो इसे कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ ताकि मुझे सेकेंड एरे के वैल्यू को मिल सके। यहाँ पे मैसेज दे देता हूँ एक्सेसिंग फर्स्ट एरे। ओके, सो यहाँ पे सेकेंड वाले के लिए भी हम लोग इसी करेंगे, बट यहाँ पे 1 0 होगा, फिर 1 1, ओके, देन 1 2। ओके, ताकि दूसरे एलिमेंट के सारे एक्सेस कर सकूँ मैं, मतलब एलिमेंट्स को एक्सेस कर पाऊँ। ओके, सो यहाँ पे मुझे 1 1 कर दिया हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 1 2। ओके, सो इससे सेकंड एलिमेंट के सारे मुझे मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे मुझे सारे मिल रहे हैं। ओके, लेट्स यहाँ पे मैं BR टैग लगा देता हूँ यहाँ भी, ताकि रीडेबिलिटी ये बढ़ सके। ओके, सो यहाँ पे BR टैग लगा देता हूँ मैं। ओके, और डबल कोट में करता हूँ इसे। ओके, सो यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ये सेकंड एरे के भी एलिमेंट्स हम लोगों को मिल गए। ओके, सो इस तरीके से आप मल्टी डायमेंशनल एरे बना सकते हैं और उसके एलिमेंट्स को फेच कर सकते हैं यूजिंग इंडेक्स, ऐसा। ओके, सो ये थर्ड सेकंड एरे की हो गया। लेट्स से थर्ड एरे के लिए भी करते हैं। यहाँ पे क्या होगा 2 0, यहाँ पे 2 1, देन 2 2। ऑलराइट, यहाँ पे 2 1 हो गया, देन यहाँ पे 2 2। ओके, यहाँ पे सेव करता हूँ। सो यहाँ पे देखिए पाइनएप्पल 6 और 10 मुझे मिल रहा है। ओके, यहाँ पे 6 10 की जगह आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ। ओके, यहाँ पे मैंने नंबर लिया सिंपली। ओके, सो ये थर्ड तक हम लोगों ने कर लिया। अब फोर्थ के लिए भी हम लोग कर लेते हैं। तो फोर्थ के लिए इसे कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे फोर्थ एरे, एक्सेसिंग फोर्थ एरे, तो यहाँ पे चेंज कर लेते हैं इसका मैसेज। ओके, और यहाँ पे 3 0 3 1 एंड 3 2 हो जाएगा। इसी तरीके से आप जितना भी बना सके हो मल्टी डायमेंशनल, क्या मतलब जितने भी डायमेंशन हो उसके। ओके, सो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा कम करता हूँ इसे। यस, तो देखिए ये भी सारा कुछ आ चुका है। ओके, सो होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि मल्टी डायमेंशनल एरे कैसे बनाते हैं, कैसे इंडेक्स को देख के आप एरे को फेच कर सकते हो। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं सुपर ग्लोबल वेरिएबल। ओके, सो इसे मैं हटाता हूँ और बताता हूँ कि सुपर वेरिएबल ग्लोबल क्या होता है। तो देखिए आप लोग अक्सर अगर कभी डेटाबेस का कोड देखे हैं, अगर नहीं देखे डोंट वरी, हम लोग अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। ओके, सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स। तो यहाँ पे कुछ लिस्ट दिख रही होंगी आपको सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स की। यहाँ पे ग्लोबल्स होते हैं, सर्वर होते हैं, रिक्वेस्ट होते हैं, पोस्ट, गेट, फाइल्स, ENB, कुकीज़, सेशन, बहुत सारे होते हैं। तो उनमें से कुछ हम लोग विद एग्जाम्पल समझेंगे कि ये होता क्या है। और एक्चुअली ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स को हम लोग थ्रू आउट द स्क्रिप्ट कहीं से भी एक्सेस कर पाते हैं। ओके, तो लेट्स एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे मैं 2 नंबर ले रहा हूँ। ओके, 2 वेरिएबल में मैंने 2 नंबर ले लिए और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ पहले डेमोन्स्ट्रेशन ग्लोबल वेरिएबल्स। ओके, ग्लोबल्स जो सुपर वेरिएबल है, सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स है। जब मैं फंक्शन बनाता हूँ, एक ऐड का नाम दे दिया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्लोबल। ओके, आई थिंक मैं गलत कर रहा हूँ, लेट से देख रहा हूँ, देख लेता हूँ यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे मैं पास करता हूँ z, मतलब एक वेरिएबल ले रहा हूँ ताकि मैं इन दोनों का एडिशन उसमें स्टोर करा सकूँ। और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये एक्सेस फंक्शन के बाहर से भी हम लोग कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे फिर से करता हूँ कॉपी पेस्ट और यहाँ पे मैं लिखता हूँ x। क्यों? क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए अभी। ओके, जो ऊपर हम लोगों ने बनाया हुआ है। ओके, अभी यहाँ पे मैं y की वैल्यू चाहिए मुझे, तो यहाँ पे मैं y की वैल्यू भी ले लूँगा। ऑल राइट, सो यहाँ पे y ले लेता हूँ। ओके, सेमी कॉलन। अब यहाँ पे अगर मुझे प्रिंट करना हो तो मैं फंक्शन के अंदर नहीं बाहर करूँगा। तो पहले तो मैं प्रिंट कर लेता हूँ। सो प्रिंट कैसे करूँगा, उससे पहले कॉल कर लेता हूँ मैं फंक्शन को। उसके बाद प्रिंट करने के लिए मैं क्या करूँ, सिंपल $z कर देता हूँ। तो एक्चुअली देखिए फंक्शन हम लोगों ने सब सारा कुछ बनाया फंक्शन के अंदर। आई थिंक कुछ एरर है जैसे मैंने बोला, क्योंकि यहाँ पे अंडरस्कोर नहीं होगा, $ग्लोबल्स होना चाहिए। ओके, सो इसे मैं ठीक करता हूँ।
तो इसे यहाँ पे मैं कैपिटल एस होना चाहिए, मेक श्योर सारा कैपिटल एस होना चाहिए। ओके, यहाँ पे मैं कैपिटल एस करता हूँ। ओके, और आई थिंक स्टिल नॉट वर्किंग। आई थिंक अंडरस्कोर मुझे हटाना पड़ेगा। डॉलर ग्लोबल्स होता है सिर्फ, या आई एम श्योर। ओके, सो कोई नहीं, गलतियाँ होती हैं। तो यस, तो देखिए यहाँ पे 1 to 1 मिल रहा है, क्यों? एडिशन करके z नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया, और उस वेरिएबल को हम लोग फंक्शन के बाहर से एक्सेस कर रहे हैं। इससे ये पता चल रहा है कि सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स जो है, इसका कमांड पूरे स्क्रिप्ट पे होता है। पीएचपी स्क्रिप्ट जो भी आप लिख रहे हो, ओके, आप कहीं भी इसको बना सकते हो और कहीं से एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो ये यूनिवर्सल एक्सेसिबल होता है। ऑल राइट, ऐसा आप कह सकते हैं। नाउ यहाँ पे हम लोग मैसेज दे देते हैं एक्सेसिंग दी, या लिख देते हैं एक्सेसिंग एनीवेयर फ्रॉम दी पीएचपी स्क्रिप्ट। मतलब इसके वैल्यू को कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। ओके, सो यहाँ पे बहुत सारे हैं सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स। तो वहाँ पे हम लोग कुछ देखें, जैसे ग्लोबल्स देखा हम लोगों ने। ओके, अब सर्वर के बारे में देखते हैं। ओके, $_सर्वर, तो इसे हटाते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ $_सर्वर। तो यहाँ पे कुछ कुछ ऑपरेशन है। लेट्स से ये इंफॉर्मेशन होल्ड करता है, जो सर्वर है सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स, ये हेडर को स्टोर करता है, पाथ को स्टोर करता है, स्क्रिप्ट और लोकेशन को स्टोर करता है। हम लोग बात करेंगे अपने अगले वीडियो में, ये सब हेडर, सब लोकेशन, सब क्या होते हैं। ओके, पाथ सब क्या होते हैं। यहाँ पे पीएचपी सेल्फ में करता हूँ, तो जिस भी करंट डायरेक्टरी में हूँ तो उसका पूरा स्ट्रक्चर मुझे मिल जाएगा। देखिए, मैंने सिंपली एको किया और यहाँ पे $सर्वर पीएचपी सेल्फ किया, मतलब जिस भी फोल्डर के अंदर जिस भी फाइल में हूँ उसको प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपने क्या फोल्डर बनाया हुआ है, क्या फाइलें हैं उस पर। ओके, सो इसे कॉपी करता हूँ और भी देखता हूँ। यहाँ पे सर्वर नेम करता हूँ। ओके, इसे पीएचपी सेल्फ करके मैं हटाता हूँ इसे, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सर्वर नेम। ओके, तो सारा कैपिटल लेटर में होना चाहिए, मेक श्योर। और तो मुझे लोकल होस्ट मिलेगा यस, क्योंकि मेरा सर्वर का नाम लोकल होस्ट है। ओके, यहाँ पे एको कर देता हूँ और BR टैग लगा देता हूँ। ओके, ताकि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आए। ऑल राइट, सो देयर वी गो। ओके, नाउ यहाँ पे HTTP होस्ट अगर आप लिखोगे तो भी लोकल होस्ट ही मिलेगा आपको। तो यहाँ पे मैं फिर से कॉपी पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ HTTP होस्ट। तो HTTP होस्ट एक्चुअली मुझे स्मॉल में नहीं कैपिटल में लिखना है, मैंने गलती कर दी, तो मैं वापस ठीक करता हूँ इसे। यहाँ पे बोल रहा है अनडिफाइंड इंडेक्स्ड। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैं इसे कैपिटल करता हूँ, HTTP_होस्ट। ओके, सो देखिए यहाँ पे लोकल होस्ट मुझे मिल रहा है। ओके, सो इस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो। ओके, यहाँ पे मैं पास करता हूँ फिर HTTP यूज़र एजेंट। आप बहुत सारी चीज़ें पास करके आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। ओके, यहाँ पे मैं यूज़ बता रहा हूँ आपको सर्वर का। ओके, सो यहाँ पे देखिए मुझे मोजिला फायरफॉक्स, जो ब्राउज़र मेरे सिस्टम पे है उसका ये फाइल बता रहा है कुछ, एनीथिंग। ओके, सो इस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो अपने पीएचपी स्क्रिप्ट का। ओके, सो इसे अब हटाता हूँ और आप स्क्रिप्ट नेम भी देख सकते हो, जैसे मैंने पीएचपी सेल्फ से भी वही चीज़ दिखा रहा है आपको। ओके, सो दोनों से आप देख सकते हो। ऑल राइट, सो होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल जो है सर्वर, ये कैसे इन्फॉर्मेशन को फैच कर रहा है। ओके, सो अब हम लोग बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोस्ट। पोस्ट जो है और गेट जो बहुत यूज़ होता है। ओके, तो गेट तो ज़्यादा नहीं, क्योंकि गेट जो है वो सिक्योरिटी पर्पज से वीक होता है, और पोस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी हम लोग अभी अपने अगले वीडियो में जब पढ़ेंगे डेटाबेस कनेक्टिविटी, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे पोस्ट की मदद से कैसे हम फॉर्म के डेटा को सबमिट करते हैं डेटाबेस में, और डेटाबेस से उठा के प्रिंट करते हैं ब्राउज़र पे। और लेट्स एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे मैं एक HTML का बेसिक सा स्ट्रक्चर ले रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ HTML:5। तो यहाँ पे मैं मुझे बेसिक सा स्ट्रक्चर मिला था, मैंने एक्चुअली ये डाउनलोड किया हुआ एक्सटेंशन, डोंट वरी, आप सिंपली टाइप कर सकते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे मैं PHP लिखूँगा। तो यहाँ पे मैं बॉडी टैग के अंदर PHP लिखता हूँ। ओके, और इससे पहले यहाँ पे मैं एक फॉर्म बनाता हूँ। ओके, क्योंकि मुझे फॉर्म डेटा को सबमिट करना है। ओके, तो जो भी अभी हम लोग बैकएंड की बात नहीं करेंगे, वो अगली वीडियो में बात करेंगे, ये बेसिक वीडियो। ओके, PHP का। ओके, सो ये फॉर्म टैग मैं लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं एक्शन देता हूँ, और एक्शन में मैं देता हूँ पोस्ट। ओके, एक्चुअली यहाँ पे हम लोग PHP लिखेंगे। ओके, सो पहले उसके पहले मेथड देता हूँ, मेथड में मुझे देना है पोस्ट। एक्शन वो होता है जहाँ पे सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म कहाँ जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड एक्शन। ओके, सो
यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, पोस्ट, मेथड इक्वल्स टू पोस्ट हो गया, और ये एक्शन मैं अभी हम लोग बताता हूँ, मैं PHP लिखूंगा यहाँ पे, ओके। तो मैं PHP टैग देता हूँ यहाँ पे, ओके। और मैं सेम पेज में रिडायरेक्ट कर रहा हूँ, ओके। तो उसके लिए अभी मैं बताता हूँ क्या लिखना है। यहाँ पे मैं डबल कोट में पोस्ट पास कर रहा हूँ, ओके। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ PHP सेल्फ, ताकि जब फॉर्म सबमिट हो तो सेम पेज में रिडायरेक्ट हो, इसीलिए यहाँ पे मैं PHP यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं डबल कोट में पास करता हूँ PHP सेल्फ, ओके। इससे इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे अभी हम लोगों ने यूज़ किया, तो ये सर्वर के मदद से मैं यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा सिंगल कोट में PHP सेल्फ, ओके। अब ये हो गया, और एक छोटा सा फॉर्म बनाते हैं। तो देखिए कोई एरर नहीं है अब तक, ओके। तो ये काम कर रहा है हम लोग का। अब एक फॉर्म बनाते हैं, लेट्स से एक इनपुट टेक्स्ट लेते हैं। तो देखिए इनपुट टेक्स्ट कैसे लेते हैं, फॉर्म बनाना बहुत ही ईजी है। आप मेरा HTML वाला वीडियो ज़रूर देखिए, ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा आपको। मैंने बताया HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट आधे घंटे में कैसे सीख सकते हो, ओके। यहाँ पे देखिए आप इनपुट टैग लगा सकते हैं एक नेम के लिए, मतलब एक आपको स्पेस चाहिए वहाँ पे, ओके। सो यहाँ पे मैं F नेम पास करता हूँ नेम में, और ये मैं नेम बताऊँगा अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप समझिए, ओके। यहाँ पे एक बटन लिखते हैं, तो बटन के लिए हमारे पास इनपुट टाइप मैं लेता हूँ, फिर टाइप में लिखता हूँ सबमिट, ओके। तो मुझे सबमिट मिलेगा वहाँ पे बटन के ऊपर, और ये मैं नेम के ऊपर नेम ही ले लेता हूँ, ओके। सो टाइप सबमिट लिखने से आपको एक नॉर्मल सा बटन मिलता है, ओके, ब्राउज़र पे, ओके। सो ये नेम के बारे में हम लोग अपने अगले वीडियो में बात करेंगे डिटेल में। अब यहाँ पे PHP के अंदर यहाँ पे मैं लिखता हूँ सर्वर का रिक्वेस्ट मेथड अगर पोस्ट है तो उसको इस तरीके से लिखते हैं। तो अगर सर्वर रिक्वेस्ट कर रहा है मेथड जो कि पोस्ट अगर है, मतलब यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिक्वेस्ट, सारे कैपिटल लेटर्स में होंगे, मेथड्स, मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट ही है ऑफकोर्स, क्योंकि हम लोगों ने मेथड पोस्ट ही यूज़ किया है। तो फॉर्म क्या हो गया, ऑफकोर्स पोस्ट, तो जो भी नेम होगा, ओके, तो वो पोस्ट ही होगा। तो यहाँ पे इक्वल टू अगर पोस्ट हुआ, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, नेम को इनपुट करवाएंगे। तो मैं रन टाइम पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पे नेम, ओके। और यहाँ पे पोस्ट ले लेता हूँ, तो मैं नेम वेरिएबल लेता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ डॉलर पोस्ट, और यहाँ पे लिख देता हूँ F नेम, जो यहाँ पे मैंने ऊपर फॉर्म में लिया हुआ है, ओके। सो F नेम यहाँ पे कर दिया मैं, और यहाँ पे मैं कंडीशन डालता हूँ फिर इफ़ एम्प्टी, अगर नेम एम्प्टी है तो सिंपली प्रिंट हो जाए नेम इज़ ब्लैंक, सीधे इको कर देता हूँ मैं, ओके। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या प्रिंट हो, नेम। तो यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ नेम इज़ ब्लैंक, एनीथिंग मैसेज, कोई मैसेज दे देता हूँ नेम इज़ ब्लैंक, नेम खाली है, मतलब अगर सीधे आप बटन को मतलब क्लिक कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, नेम इज़ एम्प्टी, ओके। और एल्स पार्ट में अगर नहीं है ऐसा, तो सिंपली मैं नेम को प्रिंट करवा देता हूँ, तो इको नेम। तो सेव करता हूँ, ओके, और रिफ्रेश करता हूँ, तो एक एरर है। अच्छा, यहाँ पे मुझे सेमी कॉलन देना पड़ेगा, जो हम लोगों ने बनाया है सर्वर मेथड इक्वल्स टू पोस्ट। तो यहाँ पे मैं सेमी कॉलन देता हूँ, ओके। अब रन करो, तो देखिए ये मुझे एरर बोल रहा है। कोई नहीं, हम लोग नाम इनपुट करके देखते हैं। यहाँ पे सबमिट करता हूँ, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम रेंडर किया, तो देखिए यहाँ पे मुझे नेम बोल रहा है आदित्यानंद, जो मैंने लिखा था, ओके। तो देखिए सबमिट का छोटा सा बटन यहाँ पे मिल आ गया है, ओके। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ करके। यहाँ पे मैं सिंपली अगर कुछ लिखता हूँ, लेट्स से ये लिखता हूँ, ये से पहले सबमिट करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे मुझे आ रहा है नेम इज़ ब्लैंक, जैसे मैं सबमिट कर रहा हूँ। और अगर मैं कोई नेम डाल रहा हूँ तो वो वहाँ पे नेम आ रहा है, ओके। सो इस तरीके से आप पोस्ट मेथड का यूज़ कर सकते हैं, ओके। सो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पे मैं फिर से समरी करता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपली एक फॉर्म बनाया और इनपुट टाइप लिया नेम, और एक बटन बनाया, और मैं सेम पेज में रिफ्रेश रिडायरेक्ट करने के लिए PHP सेल्फ का यूज़ किया हूँ। यहाँ पे ये फॉर्म हो गई ख़त्म। अब यहाँ पे सिंपली PHP स्क्रिप्ट है, वहाँ पे मैं पेस्ट ये देख रहा हूँ कि जो रिक्वेस्ट अगर पोस्ट है तो वो रन टाइम पे नेम को ले, और अगर नेम एम्प्टी है तो सिंपली प्रिंट कर दीजिए नेम इज़ एम्प्टी, अदरवाइज जो भी नेम यूज़र इनपुट किया है वो प्रिंट हो जाएगा ब्राउज़र पे। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ फिर से आपको एक बार, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और लेट से कोई भी नेम इनपुट करते हैं, सबमिट करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है ये जो नेम नीचे आ गया, ओके। सो होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि पोस्ट मेथड कैसे काम करता है, ओके। तो ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स है जिसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, ओके। सो मेरा मोटिव यही था बताना आप लोगों को, ओके। सो थैंक यू सो मच, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।